कोलकाता एयरपोर्ट पर कुछ लोगों ने टीएमसी के लोकसभा सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ नारे लगाए। उनके सामने जोर जोर से लोग चिल्लाने लग गए। इस पर कल्याण बनर्जी भड़क गए, आग बबूला हो गए। उन्होंने भी नारे लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ नारे लगाए। एयरपोर्ट पर हंगामा खड़ा हो गया। घटना तब हुई जब कल्याण बनर्जी कोलकाता एयरपोर्ट से बाहर निकले। मीडिया के लोगों ने उन्हें घेर लिया। पार्टी की टूट पर उनसे सवाल करने लगे। कल्याण बनर्जी ने भी उनके सवालों का जवाब देना शुरू किया। तभी एयरपोर्ट पर मौजूद कुछ लोगों ने उनके सामने नारे लगाने शुरू कर दिए। टीएमसी और उनके खिलाफ नारे लगाने लगे। नारे सुनते ही कल्याण बनर्जी रुक गए, नाराज हो गए। वो उन लोगों के पास पहुंच गए जो नारे लगा रहे थे, हंगामा कर रहे थे। उनकी बहस शुरू हो गई। कुछ देर तक बहस होती रही। जवाब में कल्याण बनर्जी भी नारे लगाने लग गए। उन्होंने शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। कल्याण बनर्जी नारे लगाते हुए अपनी कार की तरफ बढ़ गए। उनके पीछे पीछे कुछ लोग चलते नजर आए। वो लोग टीएमसी के खिलाफ अपनी भड़ास निकालते रहे थे, टीएमसी के खिलाफ नारेबाजी करते रहे थे। ये तब हुआ जब कल्याण बनर्जी दिल्ली से कोलकाता पहुंचे। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही मीडिया ने उन्हें घेर लिया। मीडिया से बातचीत के दौरान वो टीएमसी के बागी सांसदों पर भड़क गए। लोकसभा में टीएमसी के 28 सांसद हैं, उनमें 20 सांसदों ने पार्टी छोड़कर एनडीए का समर्थन कर दिया। उन्हीं सांसदों पर कल्याण बनर्जी ने अपनी भड़ास निकाली, नाराजगी जताई। झुकेगा नहीं कि झुक गया अपना नरेंद्र मोदी के पास, झुक गया, बचने के लिए झुक गया और झुकेगा नहीं, क्या बोल रहे हैं। एयरपोर्ट पर उनके आसपास कुछ लोग भी खड़े थे। उनमें एक व्यक्ति ने कल्याण बनर्जी के सामने कुछ कह दिया। सुनते ही कल्याण बनर्जी उनसे भिड़ गए, उनसे बहस करने लग गए। আপনি কমেন্ট করছেন কেন? আপনি কমেন্ট করবেন না, সব শুনেছি। শুনুন, কমেন্ট করবেন না, অত পীর নন আপনারা। उस व्यक्ति पर गुस्सा निकालने के बाद कल्याण बनर्जी एक बार फिर मीडिया से बात करने लगे। उसी दौरान कुछ लोगों ने टीएमसी का विरोध शुरू कर दिया, नारेबाजी शुरू कर दी। कल्याण बनर्जी आपा खो बैठे। उन्होंने इसका विरोध किया। जब लोग नहीं माने तो उन्होंने बीजेपी के खिलाफ नारे लगाए। थोड़ी देर बाद वो वहां से चले गए। इस घटना की वजह से कोलकाता एयरपोर्ट पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी मची रही। बाद में वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने लोगों को वहां से हटाकर मामला शांत कराया। इधर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के टूटने की खबरों के बीच उसके पूर्व विधायक सब्यसाची दत्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। एक कारोबारी ने उनके खिलाफ 1 करोड़ रुपए की अवैध वसूली का आरोप लगाया था। वो इस बार के चुनाव में उत्तर 24 परगना जिले की बारासात विधानसभा सीट से टीएमसी के उम्मीदवार थे, लेकिन हार गए थे। वहां बीजेपी जीती थी। पश्चिम बंगाल में सत्ता बदली तो टीएमसी नेता के खिलाफ जांच शुरू हुई। पुलिस ने सब्यसाची दत्ता को कोलकाता में उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। हालांकि सब्यसाची दत्ता ने इसे एक बड़ी साजिश का हिस्सा बताया। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ले जाते समय उन पर हमला हुआ, अंडे फेंके गए, टमाटर फेंके गए, वो भी पुलिस वालों की मौजूदगी में। कोर्ट के बाहर पुलिस वालों ने सब्यसाची दत्ता को घेर रखा था। सुरक्षा काफी सख्त थी, लेकिन भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने अंडे और टमाटर से हमला कर दिया। सबसे पहले एक अंडा उनके दाहिनी तरफ से आया। वो उनके सिर के बिल्कुल करीब से पीछे की तरफ चला गया। जब तक पुलिस वाले उन्हें सुरक्षित गाड़ी में बैठा पाते, तब तक लोगों ने कुछ और अंडे और टमाटर सब्यसाची दत्ता की तरफ फेंक दिए। गाड़ी तक पहुंचते पहुंचते उन पर गोबर भी फेंका गया। अफरा तफरी हो गई तो फुर्ती दिखाते हुए पुलिस वालों ने उन्हें गाड़ी में बैठा लिया। पुलिस कह रही, जांच के दौरान कुछ और कारोबारियों ने आरोप लगाया कि टीएमसी नेता सब्यसाची दत्ता ने उनसे भी अवैध तरीके से पैसों की वसूली की थी, धमकी दी थी। हालांकि सब्यसाची दत्ता ने सभी आरोपों को गलत बताया। दावा किया कि अगर दोष साबित होता है तो उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाए। অভিযোগ তো যে কেউ করতে পারে, 1 কোটি কেন 100 কোটিও বলতে পারে। সে 1 টাকাও দিয়েছে যদি প্রমাণ করাতে পারে, আমাকে ফাঁসি কাটে তুলে। सब्यसाची दत्ता टीएमसी के बड़े नेता हैं।
उनकी गिनती अभिषेक बनर्जी के करीबियों में होती है। विधाननगर के मेयर भी रह चुके हैं, न्यू टाउन विधानसभा सीट से विधायक भी रह चुके हैं। इलाके में दबदबा हुआ करता था कहते हैं। इस बार बारासात विधानसभा सीट से मैदान में थे लेकिन हार गए। 2019 में टीएमसी छोड़कर बीजेपी में चले गए थे, लेकिन फिर 2021 में उन्होंने टीएमसी में वापसी कर ली थी। उधर पश्चिम बंगाल के पूर्व पर्यटन मंत्री इंद्रनील सेन के खिलाफ थाने में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई गई। पश्चिम बंगाल में पूर्व पर्यटन मंत्री इंद्रनील सेन और उनकी पत्नी मधुचंदा सेन के खिलाफ कोलकाता के बहुबाजार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई। उन पर यूनेस्को के नाम का गलत इस्तेमाल करके दुर्गा पूजा की वीआईपी टिकट बेचने का आरोप लगाया गया। मेघदूत फाउंडेशन नाम के संगठन ने दावा किया कि फर्जी तरीके से टिकटों की बिक्री करके मोटी कमाई की गई। पश्चिम बंगाल के राज्य सचिवालय नवन्ना के असेंबली हॉल को भगवा रंग में रंगने का काम शुरू कर दिया गया। इससे पहले टीएमसी के शासनकाल में असेंबली हॉल का बाहरी हिस्सा नीले और सफेद रंग में रंगा था। टीएमसी में टूट के बीच ममता बनर्जी ने सांसद कल्याण बनर्जी को लोकसभा में पार्टी का चीफ व्हिप नियुक्त कर दिया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर उनसे इसे तत्काल प्रभाव से लागू करने की अपील की गई। एक दिन पहले टीएमसी के 28 में 20 सांसदों ने ममता का साथ छोड़ दिया था।